एंड वेलकम टू आरण्या हील यू। मैं आरण्या हूँ और आज हम एक टाइमलेस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग आप तक डिवाइन गाइडेंस के थ्रू पहुँचाई गई है। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। थैंक यू। आप अपने मन में एक सवाल यानी अपनी करंट सिचुएशन के लिए, अपने एक पास्ट के लिए और एक आने वाले फ्यूचर के लिए एक क्वेश्चन सोच सकते हैं। मैं 3 कार्ड्स पुल करूंगी, एक आपके पास्ट के लिए, एक आपके प्रेजेंट के लिए और एक आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच वेरी। थैंक यू। मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की गाइडेंस के लिए 3 कार्ड्स पुल करने हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड ये हमारे पास्ट का कार्ड है, ये हमारे प्रेजेंट का कार्ड है और ये हमारे फ्यूचर का कार्ड है। लेट्स सी आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या बातें कही गई हैं, क्या गाइडेंस है और क्या आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। हमारे पास्ट का कार्ड है किंग ऑफ कप्स, हमारे प्रेजेंट में है क्वीन ऑफ कप्स एंड हमारे फ्यूचर का कार्ड है द एम्परर। मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट में लोगों की बातें काफ़ी सुनते रहे हो और हर वक्त दूसरों की हेल्प के लिए बस रेडी रहते थे, तो जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर कहीं न कहीं आपको लोगों ने काफ़ी हर्ट किया है। आई मीन जैसे आपसे हेल्प मिलने के बाद उनका कोई राब्ता नहीं रह गया आपसे। हालाँकि आप इन सब चीज़ों के बावजूद बहुत स्ट्रॉन्ग थे, आप अपने ऊपर वर्क करते थे, आपने अपनी ऐसी एबिलिटीज़ पर काम किया है जिससे आप किंग ऑफ कप्स बने हो। यहाँ देख पा रहे हो किंग ऑफ कप्स, जिससे कि आप किंग ऑफ कप्स बने हो, ठीक है। आपने आई थिंक आपने अपने रिएक्शंस पर बहुत काम किया है पास्ट में। हो सकता है कि आप पहले बहुत जल्दी लोगों से ट्रिगर हो जाते थे, मगर आपने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। और इस काम की वजह से जो आपने काम किया उससे आपने अ, अपने रिएक्शंस पर, अपने जो लोग बोलते हैं, जो लोग कहते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल, जो आप रिएक्शन देते थे पहले उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल हासिल किया है। आपने एक कह लीजिए कि आपने एक बहुत ही खतरनाक एबिलिटी को एक्सेस किया है जो कि लोगों को ऑब्जर्व करने की, ठीक है। कहीं हद तक आप इस तरह से थे और हैं भी कि आप जब किसी कमरे में घुसते हैं, विद इन 30 सेकेंड्स उस कमरे में कौन कौन बैठा है और क्या लोगों की थॉट्स चल रही हैं, वो सब आप 30 सेकेंड्स के अंदर ऑब्जर्व कर लेते थे। ऐसा ऐसी साधना की है, ऐसा साधा है आपने। मगर इस मगर इस किंग में जहाँ पावर है, किंग ऑफ कप्स में जहाँ पावर है, वहीं इसकी एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। आप पास्ट में बस इसी वजह से मात खा जाते थे, अपनी इस सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से। और इस सॉफ्ट इसलिए मात खाते थे क्योंकि जो आपके इर्द-गिर्द के लोग हैं, वही आपकी इस साइड का फ़ायदा उठा लेते थे। हालाँकि आप स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनको पता था कि आप कहाँ से चूकोगे, तो वो वहीं पर प्रहार करते थे। वहीं पर से आपको जो है, मतलब वहीं से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाते थे। तो आपके पास की बस एक ही चीज़ है, जिसकी वजह से आप अपने प्रेज़ेंट में क्वीन ऑफ कप्स की एबिलिटी भी साध ली आपने। आई मीन टू से, आई एम सॉरी, शायद मेरा सेंटेंस कुछ गड़बड़ था। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो ये पास्ट की जो कमी थी, जो आपकी मैं सॉफ्ट साइड को कमी नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिस वजह से आप लोगों को पहचान नहीं पाते थे, लोग आपके सॉफ्ट साइड का फ़ायदा उठाते थे। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, उस चीज़ से सीख करके प्रेज़ेंट में क्वीन ऑफ कप्स की
एबिलिटी को आपने साध लिया है और आप उस पर काम कर रहे हो। जहाँ किंग कहता था कि हाँ भाई बताओ, मैं सुन रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, क्वीन कह रही है कि मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ, तुम क्या बोल रहे हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना है। तुम्हारे कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको किसी ने बेवकूफ़ कहा तो ये उसे सुनेगी नहीं। ये बोलेगी कहते रहो तुमको जो कहना है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी। तो आई एम टेलिंग यू गाइज़, इस इस टाइम जिस एनर्जी में आप हो, वो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। पूरे टैरो कार्ड में सिर्फ एक ही ऐसा कार्ड है जिसका कप बंद है, और ये एक क्वीन ही है जिसका पूरा का पूरा फोकस अपने कप पर है। ये क्वीन ही है, ये कहती है कि मैं किसी को इसका एक्सेस नहीं दूंगी, जल्दी से किसी को इसका एक्सेस नहीं दूंगी। तो आप भी इसी सिचुएशन में हो, आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं। आपको पता है कि आपके इर्द-गिर्द लोग अगर आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो मैं आपकी ये सिचुएशन है कि आप बोल रहे हो कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मैं तुमको अपनी फ्रेंडशिप सर्कल में आने का ही एक्सेस नहीं दूँगी या दूँगा। इस टाइम तो मैं बता दूँ कि इस टाइम आप इतने ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो कि अगर कोई पर्सन आपके इर्द-गिर्द या आपके आगे कोई भी पर्सन अगर आपको हर्ट करने की सोचेगा भी, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स उस प्लान को ही एग्ज़ीक्यूट नहीं होने देंगे। ठीक है? तो इस प्रेज़ेंट के इस कार्ड से, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से, यहाँ पर आपके डिवाइन, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, ये आपको मैसेज दे रही है कि आप जो कर रहे हैं, इस समय आप जो भी कर रहे हैं उस पर ही फोकस लगाएं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपकी गाइड्स आपसे करवा रही हैं। इसलिए अपने मन में डाउट मत लाइए कि क्या मैं सही कर रही हूँ या क्या मैं मुझे मुझे इससे सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपकी पूरी स्पिरिचुअल थीम लगी है गाइस आपको प्रोटेक्ट करने में, आपको सपोर्ट करने में। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 एंजल्स इसके जो है चेयर मतलब कि थ्रोन के ऊपर हैं। यहाँ पर शरफ़ की एनर्जी है। इसके कप में भी जो है क्रेसेंट मून है। यहाँ पर जो है आप क्रॉस का सिंबल देख सकते हो जो कि क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, लेकिन हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर नहीं जाएँगे। हम इसको एज़ अ रिलीजियस डिवाइन का जो है मतलब सिंबल मानेंगे। तो और यहाँ पर भी आप कुछ सिंबल्स देख सकते हो जो कि आपको क्लियरली बता रहा है कि आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। पूरे जो भी आपके गॉड हैं, वो गॉडेसेस हैं, वो सारे लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर अगर आप कहीं पर भी जाकर डिप्रेस होते हो, प्रेज़ेंट में, प्रेज़ेंट की बात कर रही हूँ, कहीं पर भी जाके डिप्रेस होते हो या अपने काम को लेकर के डाउट करते हो और आगे सोचते हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या नहीं सही कर रहा हूँ, और आगे आपको कोई एकदम से ब्लैंक हो जाते हो, कोई रास्ता नज़र ना आए, तो समझ लीजिए कि आप अपने पाथ से थोड़ा भटक रहे हो। अभी तक जो आप कर रहे थे प्रेज़ेंट में, उससे थोड़ा-सा आप भटक गए हो। तो आपको वापस से खुद को साधना है और अपने काम पर फ़ोकस करना है, ठीक है? तो आपके ये पास्ट से जो लेसन लिया, उसको आपको प्रेज़ेंट में अभी करना है, ठीक है? जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको खुद को साधना है। आप जो आपने पास्ट में गलती की, जो आपकी सॉफ्ट साइड थी, हाँ, आप सॉफ्ट रहिए, लेकिन आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों को भी पहचानिए कि वो आपको क्या बोल रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपका कहीं वो फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, ठीक है? और डाउट बिल्कुल नहीं करना है अपने प्रेज़ेंट के वर्क पर, ठीक है? आप थोड़ी देर शांति से बैठिए, इंट्यूटिवली सोचिए कि जो काम आप कर रहे हैं उससे फ्यूचर में आपको क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं। आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आप बात करेंगे आपके फ्यूचर की। अपने पास्ट में डेफ़िनिटली बहुत काम किया है, ठीक है? बहुत काम किया है, बहुत इनर वर्क किया है, मगर जो गलती आपने पास्ट में की है, उसको आप प्रेज़ेंट में सुधार लेते हो, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो आप डेफ़िनेटली एक ऐसी क्वालिटी, ऐसे पावर को एक्सेस कर पाएँगे, जिससे लोग भी आपको देख के कहेंगे
कहेंगे या फिर हैरान ही हो जाएँगे कि अरे यार! ये तो पहले ऐसा नहीं था। इसे जब भी बोलो हेल्प कर देता था, बात मान लेता था। इसे जो भी बोलो सुना दो, सुन लेता था। अब क्या हो गया इससे? आप समझ रहे हो कि आपकी फ्यूचर एबिलिटी है एम्परर बनने की। ये कार्ड एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल कार्ड है। इस इस एम्परर की एबिलिटी है इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की। ये कार्ड डिसिप्लिन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आई एम रेडी, आई एम रेडी। ये जैसे कह रहा हो कि मैं तैयार हूँ, तू मुझे ललकार के तो देख, मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो गाइड यहाँ कह रहे हैं आपसे कि बंधु, अभी अपनी बाकी की कमियों पर काम कर लो, क्योंकि तुम्हें एम्परर बनना है। समझ रहे हो? ये गाइड्स आपके कह रहे हैं कि आपको एम्परर बनना है, इसलिए अभी फोकस करो। पास्ट में जो किया उसको प्रेजेंट में मत दोहराना। ये कार्ड ये कार्ड की गाइडेंस है कि मेरा कोई बाहर, और ये एक बात ये और कह रहा है कि मेरा कोई बाहर दुश्मन नहीं है। अब इसके बाहर के दुश्मनों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये इस सिचुएशन में है एम्परर, उसको क्या कोई कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसके सामने पहले तो किसी की आवाज़ उठाने की हिम्मत ही नहीं होगी जब आप इस फ्यूचर में इस पोज़ीशन पे पहुँचोगे, ठीक है? और उस समय आपका क्या काम होगा, आपको आपके इर्द-गिर्द के दुश्मनों को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके इर्द-गिर्द लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो लोग मतलब आपको कैसे ट्रिगर कर रहे हैं या फिर आपको क्या बुली कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं पीठ पीछे। उससे ये कार्ड कह रहा है कि बंधु, बाहर दुश्मन नहीं है, बाहर मुझे किसी से ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। जो है मेरे अंदर है, मुझे अपने अंदर के ईगो, जेलसी, लस्ट, ग्रीड, इन सब को ख़त्म करना है, और तभी ये एक असल मायने में एम्परर बनेगा। ये मैं फ्यूचर की बात बता रही हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसा तो है नहीं कि आप फ्यूचर में जाके कुछ काम नहीं करोगे। मैं फ्यूचर की आप मैं आपको बता रही हूँ कि आप फ्यूचर में किस पावर पे पहुँचोगे। उस पावर पे पहुँचने के बाद भी आपको काम करना है। आप जब फ्यूचर में इस पोज़ीशन पे पहुँचोगे तो आपको अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस समय भी आपको अपने अंदर की लड़ाई लड़नी होगी रोज़। आप देख रहे हो इसकी थ्रोन कितनी स्ट्रॉन्ग है, पूरी तरफ से ये प्रोटेक्टेड है। ये माउंटेन्स जो कि इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कोई इस पे चढ़ाई भी करना चाहेगा ना, तो वहीं वो धराशायी हो जाएगा। इसी खतरनाक आर्मर्स पहन रखे हैं इसने, रेडी है ये। यहाँ पर ये लोग जो है काम कर रहे थे, यहाँ ये पूरे हर चीज़ों को साध के बैठा है। तो प्रेज़ेंट में आप काम कर लो, जो आपके पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं, उन सभी गलतियों को साध लो, ठीक है? तो आप जो है फ्यूचर में डेफ़िनेटली बहुत अच्छा कर पाओगे, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ में। तो ये है गाइज़ आपके पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर की गाइडेंस। मैं आपको बता दूँ कि टैरो आपको एम्पावर करने के लिए है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो टैरो एक टूल है आपको सही गाइडेंस दिखाने के लिए। भटके हुए हो, भटकों को सही पाथ दिखाने के लिए है ये टैरो, और आपके डिसीज़न्स और जर्नी के लिए एक डिफाइंड सपोर्ट सिस्टम है, ना कि भविष्य बताने की का एक ज़रिया है। अगर आपने इसकी गाइडेंस को समझ लिया, आपसे जो चीज़ें रेज़ोनेट हुई हैं इस रीडिंग में या आगे कोई भी रीडिंग आप देखते हो उसमें जो चीज़ें गाइडेंस के तौर पे आपसे रेज़ोनेट हो रही हैं, अगर आपने उस पर काम कर लिया तो डेफ़िनेटली आप सक्सेस अचीव कर पाओगे। आप ऐसे पर्सन बन पाओगे अगर सही गाइडेंस आपको मिल जाए, अगर जो चीज़ें आपसे रेज़ोनेट हो रही हैं उससे रिलेटेड गाइडेंस आपको मिल जाए, तो आप डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी फीलिंग्स नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए और भी रीडिंग्स लाऊँगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रीडिंग चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।